तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोएट नेम को याद करने का ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइटर नेम याद कैसे रखें, जो प्रो सेक्शन इधर का था। ठीक है, मतलब उसमें इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के ए मैरिज प्रोपोजल तक यानी कि 11 लेसन थे, उसका मैं ट्रिक दिया था आप लोग को पिछले वीडियो में। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब मैं वो ट्रिक बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया सर काफ़ी अच्छा था, प्लीज़ आप जो है पोएट नेम का भी ट्रिक बना दीजिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किए और कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि सर इस बार जो ट्रिक बनाइएगा थोड़ा फनी टाइप का होना चाहिए जिससे कि और जल्दी दिमाग में रहे। बोले चलिए ठीक है, उसी टाइप का हम ट्रिक बना रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट हो जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है। आप एकदम ध्यान से देखिए। आज हम लोग याद कर लेंगे पोएट्री सेक्शन का पोएट नेम यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लेकर के माई ग्रैंड मदर हाउस तक। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले की तरह ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम पहले क्या करना है स्टोरी सुनना है ध्यान से। तो देखिए स्टोरी पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ध्यान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि एक पार्क था, पार्क आप लोग समझ रहे ना, फील्ड। ठीक है, फील्ड पर क्या होता है कि एक लड़का जा रहे थे और एक लड़की उधर से आ रही थी। ठीक है, तो यूं ही क्या हुआ कि एकाएक दोनों का नज़र एक दूसरे के सामने पड़ जाता है। ठीक है, तो लड़का भी लड़की को देखने लगता है, लड़की भी लड़के को देखने लगता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, इसी तरह बातचीत चलने लगा दोनों में, मतलब लड़का में और लड़की में। ठीक है, तो लड़का क्या था, लड़का दिल से प्यार करने वाला नहीं था, लेकिन लड़की क्या थी, पूरा दिल से प्यार करने वाली थी। ठीक है, यही फर्क था, समझ रहे हैं। ऐसा होता है, कभी कभी लड़के गलत होते हैं, कभी कभी लड़की गलत होते हैं, हर तरह का बात होती है। आप लोग ये सब अभी देखते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हुआ यूँ कि दोनों में जो है बोला ठीक है, लड़का बोले कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। ठीक है, तो लड़की बोले ऐसे कैसे, तो बोले कि जो है जी मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे लव करूंगा। ठीक है, तो बोले कि चलो ठीक है लव करेंगे। तो बोले कि चलो तब दोनों हग करते हैं। हग करने का मतलब होता है गले मिलना, वो गले मिलना। बोले नहीं हग नहीं करूंगी मैं पहले। लड़की बोली पहले ये मतलब फिक्स कर लो कि आप मुझसे प्यार करोगे, पहले इस चीज़ को डन करो, इस चीज़ को क्या करो, लव को पहले डन करो। लव को क्या कहा, बोला लव को पहले डन कर लो, नहीं हम दोनों में प्यार होगा तो होगा, क्या करो, बोला लव को पहले, नहीं कहता ये काम को पहले डन कर लो। तो वही बोला कि दोनों में जो है प्रॉमिस कर लो, इस चीज़ को डन करो कि लव जो है होगा। तो बोला ठीक है, लड़का बोला चलो डन डन है, चलो चलो अब दोनों में लव रहा। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों आपस में गले वले मिल गए। तो उसके बाद लड़की ने पूछा लड़के से कि फेवरेट आपका क्या क्या है बताइए, मतलब क्या क्या आप कोई खेल उल भी खेलते हैं, कोई मनोरंजन। बोले हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है और क्रिकेट में मैं बॉलिंग उतना अच्छा नहीं आता हम, लेकिन बैट्समैन हूँ मैं, बैटिंग करने में बहुत आता है। कहता बैट्समैन है आप, बोले हाँ, बोला बैट्समैन हूँ मैं, मुझे बैटिंग करना बहुत अच्छा था। तो लड़की बोलती है अच्छा बैट्समैन है, तो ऐसा करिए तो मैं आपको बैट्समैन ही आज से बोलूँगी। बोला बैट्समैन जी आप एक गाना सुना दीजिए तो हमको। ठीक है, दोनों ऐसे थे, तो बोले ठीक है गाना बोले नहीं, बोला कि तुम भी गाओ तब मेरे साथ में। बोले नहीं मैं नहीं गाऊंगी, तो आप ही सिर्फ गाइए बैट्समैन जी। ठीक है, तो बोला ठीक है मैं स्वयं गाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, गाना गाया, किसने, बैट्समैन ने, ध्यान दीजिएगा। सॉन्ग गाया किसने, ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग गाया किसने, बैट्समैन ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, एकाएक देखिएगा कि बगल में ट्रीज थे। ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेड़ थे बगल में। क्या हुआ कि उससे एकाएक पत्तियां गिरने लगे, पार्क में थे ना तो पत्तियां गिरने लगे एकाएक। तो जब लीव्स, पत्तियां का अंग्रेजी होता है लीव्स। ठीक है, तो लीव्स जब फॉल होने लगे, लीव्स का फॉल का मतलब होता है गिरना। जब लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां। जब पत्तियां गिरने लगे तो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है आप तो क्रिकेट खेले, लेकिन ये पत्तियां क्यों गिर रहा है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन कर दिया लड़के से, ये पत्तियां क्यों गिर रहा है, ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं इतना तेजी से, बताइए आप। मतलब उन्होंने WH क्वेश्चन खड़ा कर दिया वहां पर क्या किया उन्होंने, WH क्वेश्चन, आपको 10th में पढ़ाते हैं कि WH क्वेश्चन। ठीक है, तो WH क्वेश्चन उन्होंने खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों ये गिरा, बताइए आप कुछ पढ़े लिखे हैं। तो लड़के को लड़की ने कहा, लड़के जो है उतना समझदार नहीं थे, थोड़ा बोतल टाइप के थे। ठीक है, बोले अरे तुम क्या ये कहाँ दिमाग लगा रही हो पत्तियां वत्तियां का। ठीक है, लड़के थोड़ा मतलब दूसरे तरह अटपटे किस्म के भी थे, अटपटे किस्म के थे। तो उन्होंने कहा कि इधर उधर तुम क्यों देखो कितना अच्छा आइटम जा रहे हैं,
बोला है ये क्या क्या बोल रहे हैं, आइटम, मतलब उन्होंने आइटम किसको बोला, एक लड़की को, लड़की जा रही थी उधर से, अच्छी लड़की थी, बोली देखो आइटम कितना जा रहे हैं, मतलब एक साथ 2-3 लड़की होगी, ठीक है, तो बोली आइटम दो कितना जा रहे हैं। लड़की को आ गया गुस्सा, लड़का ने जैसे कहा देखो आइटम जा रहा, लड़की को देख करके, तो लड़की को आ गया क्या, गुस्सा आ गया लड़की को, ठीक है। तो अब लड़की क्या बोलती है कि मारेंगे तुमको, एक थाप ना, एक थाप मारेंगे, क्या बोला कि एक थाप मारेंगे तुमको ना। लड़की बोली किसको, लड़का को, ठीक है। बोली अरे भाई, तब जो है दोनों फिर शांत हुए, ठीक है। अब क्या हो गया कि मतलब मार ही डालते लड़की उसको एक थाप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेम होने लगा दोनों में, ठीक है। तो एकाएक उधर से सोल्जर आ रहे थे, सोल्जर, समझ रहे हैं। तो सोल्जर जब उधर से आ रहे थे तो सोल्जर ने देखा कि दोनों आपस में गले मिले हुए हैं, दोनों प्यार कर रहे हैं। बोले ओ ये देखिए आशिक सब, समझ रहे हैं। तो सोल्जर ने क्या कहा उसको, मतलब लड़कियों को, कि सोल्जर ने क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, सोल्जर ने क्या कहा कि ये ब्रॉक हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ब्रॉकन, मतलब समझ रहे हैं ना, ये तुम दोनों का जो दिल अभी मिला हुआ है ना, ये टूट जाएगा, ब्रॉक हो जाएगा। इसलिए देश की सेवा अब देखो मैं करने जाता हूं, मैं कोई प्रेम नहीं करता हूं, ठीक है। सोल्जर ने कहा, सैनिक ने कहा कि ये ब्रॉकन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, समझ रहे हैं। सोल्जर ने ऐसा कहा ये ब्रॉक हो जाएगा, इसीलिए ये सब मत करो, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब मत करो। किसने समझाया, सोल्जर ने, दोनों को, ठीक है। जब सोल्जर ने समझाया तो बोला, दोनों चल गए, वहां से चले गए, पार्क छोड़कर चले गए। अब देखिए लड़का थोड़ा सा था दूसरे टाइप का, लड़की को बोलते चलो दोनों आज अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा टी पर चलते हैं, समझ रहे। तो बोला चलो ठीक है, तो चलो। तो देखिए दोनों जाते हैं, ठीक है, दोनों गए। तो एक टी स्टॉल था, दुकान था। तो जैसे ही चाय रखे दुकानदार, ठीक है, उसके वहाँ एक बिल्ली रहते थे, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या किया, चाय पर ही पैर अपना रख के चली गई, मतलब चाय पूरा गिर गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, फिर लड़के ने चाय भी नहीं पिया। अब देखिए आगे क्या हो गया, एक आदमी आ रहे थे उधर से, आदमी जो आ रहे थे वो लड़की के तरफ से थे, उनका कोई लगता होगा रिलेशन में। तो बोले ये तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, लड़का को, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। और वो दारू पिए थे, ठीक है, मतलब दारू पिए थे उसने, ठीक है। तो कहा कि तुम लोग जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाओ, नहीं तो तुरंत मैं भी फायर कर दूंगा। उसके पास एक बंदूक था, मतलब बोला तुरंत मैं भी फायर कर दूंगा अगर तुम दोनों अलग नहीं हुए तो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दारू पी करके आया था उधर से और बोला मैं फायर कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहा था, दारू पी करके आए उधर से, बोले मैं फायर कर दूंगा अगर तुम दोनों नहीं हटे एक दूसरे से, ठीक है। तो दोनों वहां से क्या किए, दौड़ते दौड़ते वहां से भागे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों का मुसीबत, मतलब दोनों पर कितना मुसीबत घेर लिए हैं, ठीक है। उधर से क्या आ रहा है, जैसे ही दौड़ते दौड़ते जा रहे थे तो उधर से क्या हुआ कि स्नेक भी पीछा कर रहे हैं। अब स्नेक आ गए उधर से, ठीक है। स्नेक देख लिए दोनों, अब स्नेक देख लिए तो बोले स्नेक जो है, बोले लड़की पूरा डरने लगी, बोले देखो स्नेक आ रहे हैं उधर से, स्नेक जो हम लोग को डस नहीं ले। उसके बाद क्या हुआ कि स्नेक जो है बोले कि नहीं छोड़ो, स्नेक कुछ नहीं कर पाएगा। स्नेक तो लव रेस में आ रहे, बहुत धीमी रेस में। स्नेक किस में आ रहे थे, पूरा लव रेस में, मतलब उतना तेजी से नहीं आ रहे थे, लव रेस, समझ रहे हैं। तो बोला लव रेस में आ रहे, बहुत ही धीरे से आ रहे स्नेक, तो वो हम लोग का पीछा नहीं कर पाएंगे। स्नेक भी आ रहे थे उधर से, तो बोले लव रेस में है, लव रेस में आ रहे हैं, मतलब धीरे रेस में है, वो हम लोग का पीछा नहीं कर पाएंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो जब भागते तो स्नेक पीछा नहीं है कर पाए लव रेस में। तो भागते एक मतलब गए, एक जगह गए, एक तालाब के पास दोनों बैठ गए जाकर के, ठीक है। तो वहां पर क्या था, कमल का फूल बहुत खिला था। बोला चलो इसी जगह बैठते हैं। लड़की जो है अब अपना धीरे धीरे बात बताते कहती है लड़की कि जानते हो मतलब जो कह दीजिए जानू बेबी, जो उचित हो, ठीक है, लवर के लिए, ठीक है। जानते हो बेबी, जानू कि मेरी जो बचपन में मेरी दादी मुझे कमल का फूल दिया करती थी, कमल का फूल, समझ रहे हैं। मतलब तब मैं रोती थी तो मुझे कमल का फूल दिया करती थी मेरी दादी माँ, ठीक है। तो ऐसा करती थी। बोले ओ अच्छा ये बात है। तो फिर क्या हुआ, दोनों में इसी तरह से प्रेम हो गया और दोनों क्या हुए, एक दूसरे से नहीं है बिछड़े। तो यहाँ तक आपने कहानी को सुन लिया है, ठीक है। अब आगे प्रेम होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हम लोग चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि दोनों प्रेमी एंड प्रेमिकाओं में जब बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि चलो गले मिलते हैं, लेकिन कहा पहले लव को डन करो। क्या कहा, लव को डन, लव का डन याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा था, लव को डन करो, ठीक है।
पहले लव को डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसका लेखक कौन है? जॉन डन, मतलब राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डन याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। लव को क्या बोला था? डन करने। आप पूरा यदि स्टोरी सुने होंगे तो पूरा आपको याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए दूसरे में क्या हुआ था आपको पता है कि सॉन्ग का मतलब होता है गाना, ठीक है। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। विटमैन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिए आप फिलहाल बैट्समैन, क्या समझिए? बैट्समैन आप समझ सकते हैं, ठीक है। बैट्समैन, विटमैन यहाँ मैन लगा हुआ है ना, तो बैट्समैन ही समझ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो बैट्समैन जी एक गाना गाइए, तो खाली सॉन्ग याद रखिएगा और बैट्समैन याद रखिएगा। उन्होंने कहा था अपने प्रेमी को, मतलब लड़का को, कि एक गाना गाइए बैट्समैन जी, जब वो कह रहे थे, आपको पता ही है, ठीक है। अगला देखिए क्या हुआ था, वही हमने लिख दिया, बैट्समैन जी एक सॉन्ग गाइए। आप इसको लिख लीजिएगा इसी तरह से कॉपी में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए अगला क्या हुआ था, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कह रहा है कि पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, WH क्वेश्चन आप लोग समझते हैं ना, WH क्वेश्चन खड़ा कर दिया था। किसने? उसने, कि देखिए ये जो है, ये पत्तियां आखिर क्यों गिर रहे हैं, पत्तियां आखिर क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, वही करा, लिप्स क्यों गिर रहे हैं, WH क्वेश्चन। तो याद रखिएगा लिप्स का मतलब पतियां, तो पतियां में याद रखिएगा खाली WH, खाली क्या रखना है? WH क्वेश्चन, समझ रहे हैं। लिप्स का मतलब पतियां, ये तो याद रखना होगा। लिप्स में याद रख लीजिएगा व्हाई, मतलब WH क्वेश्चन, ठीक है। क्यों गिर रहे हैं, मतलब लिप्स मतलब क्यों, WH क्वेश्चन, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, लव को डन करो, बैट्समैन जी सॉन्ग गाइए, लिप्स गिरा तो पतियां गिरा, तो क्या बोला गया कि जो है क्यों गिरा, ये, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा था देखो आइटम कितना है, कहने का मतलब क्या है कि ऑटम को यहाँ पर आइटम समझिए, ऑटम को आइटम, और कीट को कितना, ये मतलब क्या हो गया? कितना। और ऑटम ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझिए आइटम, ठीक है। तो टू ऑटम किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। अब देखिए एन एपिटाफ को आप कह सकते हैं एक थाप। यहाँ पर देखिए मरे लिखा हुआ है, इसको मेयर पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध में, ठीक है। कुछ लोग इसको मरे बोल देते हैं। तो वही एक थाप मारेंगे, इससे एन एपिटाफ को याद रखे मेयर से, ठीक है। मतलब ये मरे समझिए, ठीक है। उन्होंने कहा था लड़की ने कि एक थाप मारेंगे, ठीक है। किसको कहा था? लड़के को, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि बीच में सोल्जर आ गए थे। सोल्जर ने क्या कहा था, याद करिए कि ये जो लव है वो ब्रोकन हो जाएगा। लव क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा। ये लव मत करो, ठीक है। तो याद रखिएगा सोल्जर से, द सोल्जर किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक का मतलब वही ब्रोकन का मतलब टूट जाना, जैसे कहते हैं ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का ही ब्रेक का ही तीसरा वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द सोल्जर को किससे याद रखना है? ब्रोक से, समझ रहे हैं, मतलब टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। उन्होंने कहा था, सोल्जर ने कहा था लव जो है ब्रोकन हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, मतलब जो है इसको कैसे याद रखना है? सोल्जर मतलब ब्रोकन का मतलब क्या हुआ? टूट जाना, समझ रहे? तो वही ब्रूक याद रखिएगा, सिर्फ हो जाएगा। उसका देखिए मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट, आपको पता है कैट सिर्फ याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं। कैट वाला एक ही को चैप्टर है, तो कैट याद रखिए। कैट ने क्या किया था? कैट ने टी गिरा दिया था, मतलब टी का मतलब क्या होता है? चाय। यहाँ पर देखिए सिर्फ टी लिखा हुआ है, टी याद रखिए, कैट से टी, ठीक है। कैट ने क्या किया था? कैट ने टी गिरा दिया था। तो मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? T.S. एलियट ने। टी का मतलब क्या होता है? चाय। तो कैट ने टी गिरा दिया था, ठीक है। टी गिरा दिया कैट ने, ठीक है। अगला देखिए क्या है, क्या हुआ था कि जब दोनों आ रहे थे उधर से, तो क्या हुआ था, एक लड़की के रिलेशन के तरफ से था, वो दारू पी करके आ रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि मैं फायर कर दूंगा, तुम लोग जल्दी से अलग हो जाओ, ऐसा कहा था उसने। तो वही दारू पीकर कहा फायर कर देंगे, ठीक है। तो वही फायर को याद रखिएगा, फायर होता है, इसको पढ़ते, फायर का मतलब होता है आग। फायर को याद रखिएगा दारू से, मतलब क्या हो गया, वही हो गया फायर का मतलब दारू वाला, ठीक है। तो किसने फायर हिम किसने लिखा है? KKN दारू वाला ने। कैसे याद रखना है? फायर का मतलब दारू वाला, दारू, ठीक है। तो दारू पीकर कहा फायर कर देंगे, इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ था, जब भागे थे वहां से भागते भागते फिर एक स्नेक पीछा कर रहे थे। तो आपको पता है क्या बोले थे? स्नेक जो है लो रेस में आ रहा है, मतलब धीरे आ रहा है, लो रेस में। तो कैसे याद रखना है कि लो रेस में आ रहा है, यहाँ लॉरेंस लिखा हुआ है, स्नेक किसने लिखा है? DH लॉरेंस, तो ठीक है। तो याद रखिएगा स्नेक जो है क्या आ रहे थे? लॉरेंस में आ रहे थे, मतलब लो रेस का मतलब धीरे आ रहे थे, ठीक है। बोला कुछ नहीं होगा। जब आगे बढ़े तो वहां पर पता आप लोग को, तालाब के पास बैठे थे दोनों, वहां पर कमल फूल था। तो लड़की ने क्या कहा कि मेरी दादी माँ मुझे कमल का फूल देती थी। तो याद रखिएगा मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर है, उसको कमला से, कमला का मतलब
कमला का मतलब क्या हुआ कमल, मेरी दादी माँ मुझे क्या करती थी, कमल का फूल दिया करती थी। ठीक है, तो आप अगर कहानी पूरा सुने होंगे तो ये आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप शुरू से हर चैप्टर को इस चैनल पर पढ़ना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।